अस्सलामुअलैकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री क्लास 9th चैप्टर 4 पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़। टॉपिक 4.7 हेलोजन्स। हेलोजन्स पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 17 या हम कह सकते हैं ग्रुप 7A को हम हेलोजन्स कहते हैं। ये नेम डिराइव हुआ है ग्रीक वर्ड से हेलस और जेन से। हेलस का मतलब होता है सॉल्ट और जेन का मतलब होता है फॉर्मर। मतलब ये सॉल्ट फॉर्मर हैं, मतलब सॉल्ट फॉर्मेशन में इनका यूज़ होता है। जैसे स्टेबल सॉल्ट है सोडियम क्लोराइड, तो क्लोरीन इसमें यूज़ हो रहा है और क्लोरीन हेलोजन है। बाकी मेंबर्स की बात करें तो हेलोजन्स में हमारे पास आते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन एंड टेनेसीन। एस्टेटीन और टेनेसीन जो है ये रेडियो एक्टिव है और इनके बारे में हमें कम ही नॉलेज है। जबकि अगर हम इनकी प्रॉपर्टीज़ को देखें तो ये नॉन मेटल्स हैं और ये डायटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। नॉन मेटल्स का मतलब ये इलेक्ट्रॉन को लूज़ नहीं करते, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं और ये डायटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। मतलब नेचर में ये दो एटम्स मिलकर एग्जिस्ट करते हैं। जैसे फ्लोरीन F2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, क्लोरीन Cl2 की फॉर्म में, ब्रोमीन Br2 की फॉर्म में एंड सो ऑन। अपीयरेंस की बात करें तो ये कलर्ड मॉलिक्यूलर सब्सटेंस हैं और डाउन द ग्रुप इनका जो कलर है वो डार्क होता जाता है। जैसे फ्लोरीन जो है वो पेल येलो गैस है, क्लोरीन येलो ग्रीन गैस है, जैसे यहाँ पर देख लें। ब्रोमीन जो है रेड ब्राउन लिक्विड है और आयोडीन जो है वो ग्रे ब्लैक सॉलिड है। और ये है एस्टेटीन का कलर। जो आयोडीन है ये डार्क होता जाता है जब हम इसको हीट करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इनके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इनकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन ये होती है NS2 NP5, क्योंकि टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस शेल में। N जो है ये डिपेंड करता है पीरियड नंबर पे। मतलब अगर एलिमेंट पीरियड नंबर 2 से बिलोंग करता है तो फिर होगा 2s2 2p5, अगर पीरियड 3 से तो 3s2 3p5। चूँकि इनके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इनको जस्ट एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद ये यूनिवेलेंट नेगेटिव आयन बन जाते हैं, क्योंकि यूनि का मतलब होता है 1, तो वैलेंसी इनकी 1 होती है। इलेक्ट्रॉन ये गेन करते हैं इसलिए इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। इस फॉर्म में ये एग्जिस्ट करते हैं। डेंसिटी, अगर हम डाउन द ग्रुप जाएं तो एलिमेंट्स में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं। इसका मतलब है डाउन द ग्रुप जो है वो मास इंक्रीज़ हो रहा होता है, साथ साथ एटम का साइज़ भी इंक्रीज़ हो रहा होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स भी ऐड हो रहे हैं, प्रोटॉन्स भी ऐड हो रहे हैं। तो डाउन द ग्रुप चूँकि मास भी इंक्रीज़ हो रहा है, साइज़ भी इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन जो मास का इंक्रीज़ है वो ज़्यादा हो रहा है एज़ कम्पेयर टू वॉल्यूम। तो हमें पता है कि डेंसिटी इज़ इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास चूँकि ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है इसीलिए डाउन द ग्रुप डेंसिटी भी इंक्रीज़ करती है। फिजिकल स्टेट की बात करें तो फ्लोरीन और क्लोरीन जो है वो गैशियस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ब्रोमीन लिक्विड और आयोडीन सॉलिड। क्योंकि डाउन द ग्रुप इनमें जो अट्रैक्शंस हैं वो इंक्रीज़ हो रही हैं, क्योंकि इनमें जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस होती हैं वो डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस होती हैं और डाउन द ग्रुप पोलराइजेशन जो है वो इंक्रीज़ होती है। डाउन द ग्रुप एटम इजीली पोलराइज हो जाता है क्योंकि उनका साइज़ बड़ा होता है। उस वजह से इनमें जो अट्रैक्शंस होती हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं और वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। इनमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो टाइटली पैक हो जाते हैं। तो ये इनकी डेंसिटी है। आप नोट कर सकते हैं कि डेंसिटी डाउन द ग्रुप कितनी ज़्यादा इंक्रीज़ कर रही है। फ्लोरीन की 0.0017 है तो आयोडीन की 4.93 है। अगर रिएक्टिविटी की बात करें तो रिएक्टिविटी डिपेंड करती है एटम कितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, क्योंकि जो ग्रुप 7 के एलिमेंट्स हैं उनको इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। तो वो एलिमेंट जो इजीली इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा हम कहेंगे वो ज़्यादा रिएक्टिव है। हमें पता है कि डाउन द ग्रुप जो है वो एटम का साइज़ जो है वो बढ़ता जाता है। जैसे फ्लोरीन है तो उसके बाद क्लोरीन का साइज़ उससे बड़ा होगा, ब्रोमीन का उससे बड़ा और आयोडीन का सबसे बड़ा। क्यों? क्योंकि इनमें शेल्स ऐड हो रहे हैं डाउन द ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन गेन करना इनके लिए मुश्किल होता जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है उस पर कम होगी डाउन द ग्रुप। यहाँ पर न्यूक्लियस के लिए इस इलेक्ट्रॉन को गेन करना आसान है, लेकिन जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन से न्यूक्लियस का जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा होता जाएगा। इसीलिए
सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी फ्लोरीन की होती है एंड देन डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी डिक्रीज करती जाती है। फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन लेने की पावर सबसे ज़्यादा है, इसीलिए फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा होती है और डाउन द ग्रुप ये वैल्यू डिक्रीज करती है। क्योंकि ये एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं तो हम कहते हैं ये एक्ट करते हैं एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि अगर ये खुद रिड्यूस होते हैं दूसरे को ये ऑक्सीडाइज करते हैं। तो सबसे ज़्यादा इजीली जो है वो फ्लोरीन रिड्यूस होता है, तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर फ्लोरीन की होती है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। वो एलिमेंट जिसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा होती है वो लेस वाले को डिस्प्लेस कर लेता है। जैसे अभी मैंने बात की कि सबसे ज़्यादा जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है वो फ्लोरीन की है, उसके बाद क्लोरीन की है, देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। आप नोट कर सकते हैं कि यहाँ पर हमने फ्लोरीन को एक ऐसे सॉल्यूशन में डाला है जहाँ पर क्लोरीन प्रेजेंट है एज -1। क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ -1 है। तो फ्लोरीन क्या करता है, उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर क्लोरीन से ज़्यादा है, इसीलिए फ्लोरीन क्या करेगा, क्लोरीन को रिप्लेस कर लेगा, उसकी जगह पे आ जाएगा, क्लोरीन यहाँ से निकल जाएगा। इसी तरह अगर फ्लोरीन को ब्रोमीन के सॉल्यूशन में डालें तो फ्लोरीन तो ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर रखता है तो ब्रोमीन की जगह पे आ जाता है। इस तरह फ्लोरीन आयोडीन को भी रिप्लेस कर सकता है। लेकिन अगर ऐसा हो कि यहाँ पर जैसे मैं फ्लोरीन की जगह यहाँ पर मैं ब्रोमीन लिख लूँ तो फिर ये रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि जो ब्रोमीन की ऑक्सीडाइजिंग पावर है वो क्लोरीन से कम है। तो ब्रोमीन क्लोरीन को रिप्लेस नहीं कर सकता, सिर्फ ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर वाला लेस ऑक्सीडाइजिंग पावर को डिस्प्लेस कर सकता है। इस तरह के रिएक्शंस को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहते हैं। हाइड्रोजन हैलाइड एंड थर्मल स्टेबिलिटी। हाइड्रोजन हैलाइड का मतलब है कि जब हाइड्रोजन हैलोजन के साथ बॉन्ड बनाते हैं तो हाइड्रोजन हैलाइड बनता है, जैसे कि HF हो गया, HCl, HBr, HI। इनकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है, मतलब H और F के दरमियान जो बॉन्ड है वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के। हमने अभी बात की कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है। जैसे हाइड्रोजन की अगर हम कहें 2.1 है तो फ्लोरीन की 4 है। इसी तरह क्लोरीन की अगर हम कहें 3.5 है तो हाइड्रोजन की 2.1 है एंड सो ऑन। तो आप नोट करें कि डाउन द ग्रुप जो डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पर अगर डिफरेंस 1.9 का आ रहा है तो यहाँ पर 1.4 का आ रहा है, और डाउन द ग्रुप ये जो डिफरेंस है ये क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज़्यादा होता है बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्ग होता है। तो HF बॉन्ड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और डाउन द ग्रुप ये जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो कम हो रही है। तो इसीलिए HF सबसे ज़्यादा थर्मली स्टेबल है और डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी कम होती है। थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब ये है कि ये जब इन पे हीट पड़ती है तो वो जिनका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है वो इजीली ब्रेक नहीं होते और जिनका बॉन्ड वीक होता है वो इजीली ब्रेक हो जाते हैं। इसका मतलब HI सबसे कम थर्मली स्टेबल है, मतलब जैसी इन पे हीट पड़ेगी तो ये ब्रेक हो सकते हैं। प्रेडिक्टेड प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 17 एलिमेंट्स। ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स हैं ये पॉइजनस होते हैं और इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, क्योंकि इनके अंदर जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं वो वीक होती हैं। अगर हम इनके स्टेट की बात करें यानी कि फिजिकल स्टेट की बात करें तो रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे जो फ्लोरीन एंड क्लोरीन है वो गैशियस फॉर्म में है, ब्रोमीन लिक्विड और आयोडीन सॉलिड फॉर्म में। और अभी हमने डिस्कस भी किया था कि इनका कलर डाउन द ग्रुप डार्क होता जाता है। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। फर्दर अपडेट्स के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।